अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू डबल ए एकेडमिया चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर। मेरा नाम अदील अहमद है। आज का हम एजेंडा देखते हैं। हम डिस्कशन करेंगे अबाउट व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाई बी एन एंटरप्रेन्योर एंड व्हाई नॉट, व्हाई शुड यू बी इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एक न्यू सेटअप है। आपने एक नया आइडिया या अपना कोई नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है। इसमें आप दूसरे लोगों को भी अपने साथ एंगेज कर सकें, उन्हें भी जॉब प्रोवाइड कर सकें। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द विलिंगनेस टू टेक रिस्क एंड डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज ए बिजनेस वेंचर इन ए competitive global marketplace that is constantly evolving। यानी आपने एक नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है, जिसके साथ आपको पता है कि काफ़ी रिस्क भी अटैच्ड है। मे बी वो बिजनेस चले या ना चले, और ऑलरेडी आपके कंपटीटर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर काफ़ी हैं जो कि सेम प्रोडक्ट या सेम काइंड ऑफ बिजनेस जो है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और एंटरप्रेन्योर्स वो पायनियर या इनोवेटर होगा जो कि ये स्टेप उठाता है, जो ये रिस्क लेता है। हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आर पायनियर्स, इनोवेटर्स, लीडर्स एंड इन्वेंटर्स, जो कि नया सेटअप या नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कुछ हम मॉडर्न जो डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योरशिप की वो देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज एन activity that involves the discovery, evaluation, and development of opportunities to introduce new goods and services, ways of organizing markets, processes, and new materials through organizing efforts and that provide previously had not existed। हार्वर्ड स्टीवसन ने इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड की, द सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी विदाउट रिगार्ड टू रिसोर्स करंटली कंट्रोल्ड। इस तरह डब्ल्यू जीप डायरर ने इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड की है, द फाउंडिंग ऑफ न्यू बिजनेसेस इज द एसेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। यानी आपने एक नया आइडिया, एक नया सेटअप, अपना एक न्यू बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना होता है, जिसमें आप लोगों को मज़ीद अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, और आप मार्केट रिस्क भी आपके ऊपर इम्पोज होता है कि आया ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या मुझे फीडबैक मिलेगा, मेरे कंपटीटर्स का क्या रिएक्शन होगा। तो ये अनप्रडिक्टेबल सारी सिचुएशन होती है। अगर हम एक सिंथेसाइज स्टडी करें एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, तो मैनी रिसर्चर जो है वो इस बात पे एग्री नहीं है कि कौन सी बेस्ट डेफिनेशन है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करती है। लेकिन दो चीज़ें, दो पॉइंट जो है वो तमाम डेफिनेशंस के अंदर कॉमन है। वो कौन से दो पॉइंट्स हैं कि डिस्कवरी, एवेल्युएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज और स्टार्टिंग न्यू बिजनेसेस। ये दोनों जो है पॉइंट्स तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल जितनी भी एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है उनके अंदर ये दो पॉइंट्स लाजमी पाए जाते हैं। प्रीवियस जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है कि कंसर्न कि इट कंसर्न विद द डिसीजन सराउंडिंग न्यू प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज, के नई आपके पास मुनाफा कमाने के नई अपॉर्चुनिटीज आप जब दरियाफ्त करें, या आप कंसर्न विद द असैम्बलिंग रिसोर्सेज, या आप नए तरीके जो हैं वो आप ढूंढते हैं जिसके ज़रिए आप रिसोर्सेज ऑलरेडी जो आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं उनको आप असैम्बल करते हैं, मैनेज करते हैं। लेकिन ऑल थिंग्स इनके साथ ना अनसर्टेनिटी का जो फैक्टर है वो लाजमी अटैच होता है, कि कभी भी आपको क्लियर नहीं होगा कि हाँ जी आया हम ये जो नया काम, नया स्टेप्स लेने जा रहे हैं, इसका अल्टीमेट हमें एडवांटेज वही होगा या वही हमारा रिजल्ट निकलेगा जो कि हम इससे हमने प्रपोज किया था। अगर हम इकोनॉमिक व्यू देखें एंटरप्रेन्योरियल डिसीजंस का, तो इसमें एक हमारा फार्मूला है कि एक्सपेक्टेड जो परफॉर्मेंस है वो शुड ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू द परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड। यानी जो आपका परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड है उससे आपकी जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस हमेशा उसके इक्वल या उससे लार्जर होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस में क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं कि एक्सेस टू रिसोर्सेज, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज एंड द नॉलेज। और आपका परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड है उसमें अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है ये शुड ऑलवेज बी
ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए आपकी परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड से। यानी जो भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उस बिजनेस का जो आप मिनिमम परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड है उससे अबव आपको उसके एडवांटेजेस गेन करने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का टाइटल जो है वो मिल सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसमें आप सबसे पहले रिकग्नाइज करते हैं कौन कौन सी आपके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। फिर आप हर एक अपॉर्चुनिटी को एवेलुएट करते हैं, जांच पड़ताल उसकी करते हैं कि किसके ऊपर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या किसको मुझे आगे लेके चलना चाहिए। और वैल्यूएशन के बाद फिर जब आप फाइनलाइज कर लेते हैं कि इन 10 अपॉर्चुनिटीज या 5 अपॉर्चुनिटीज में से मुझे इस एक अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा इसके आगे प्रोसीड करने के मौके जो नज़र आ रहे हैं, तो फिर आप उसके ऊपर एक्सप्लोइट उसके ऊपर वर्किंग जो है वो शुरू कर देते हैं, उसको आगे कैरी ऑन करते हैं। वाई शुड यू बी इंटरेस्टेड, क्या आपको क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर या आपको नए बिजनेस वेंचर की तरफ क्यों आना चाहिए। तो काफ़ी जो यंग पीपल हैं वो ऑलरेडी हमारे पास एग्जांपल्स सेट हैं कि उन्होंने नए आइडियाज़ के तहत नए बिजनेस अपने स्टार्ट किए और उन्होंने लार्ज जो प्रॉफिट है वो गेन की, जिसमें आपके डेल कंप्यूटर्स, पिज़्ज़ा हट, किनकोज, सबवे और स्किन केयर आर एक्स से रेलिवेंट जो एंटरप्रेन्योरशिप मल्टीपल कंपनीज हैं जिन्होंने एक नया आइडिया, एक न्यू स्टार लिया और अभी वो एक वेल नोन सक्सेसफुल बिजनेसमैन पूरी ऑन द ओवरऑल द वर्ल्ड उनको काउंट किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं एज कम्पेयर टू जॉब, क्योंकि जॉब के अंदर तो आपने एक फिक्स लिमिट के अंदर ही अपनी जो फिक्स सैलरी है वही एवरी मंथ आपको मिलनी है, चाहे आपने अपनी जितनी एफर्ट पुट की है, लेकिन जो आपकी सैलरी होगी वो फिक्स अमाउंट के अंदर आपको पे की जाएगी। लेकिन अगर आपका अपना बिजनेस है और आप उसमें डे नाइट एफर्ट अपनी पुट करते हैं, आप उसके अंदर उसको ज़्यादा टाइम देते हैं, तो डेफिनेटली आप उससे अल्टीमेटली ज़्यादा आपको प्रॉफिट जो है वो गेन होगा। इसके अलावा अभी आप लोग अगर यंग एज के अंदर न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली अभी आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, और अगर आपको नुकसान भी होता है तो फिर भी आप उसको लेटर ऑन जो है वो कवर कर सकते हैं। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो लिमिटेड है, अभी आपकी शादी नहीं है या आपके बच्चे नहीं हैं, तो आपको घर का, नई कार का अभी तक नई आइडिया नहीं है, तो आप बेहतर है कि आप जो है वो इसके ऊपर बिजनेस के ऊपर नए न्यू बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करें, ताकि आप अपनी फुल एफर्ट जो है वो इसके ऊपर लगा सकें और अल्टीमेटली अपने आप को एक अच्छा बिजनेसमैन जो है वो बनवा सकें। इसके अलावा फिजिकली आप फिट हैं तो आप कह सकते हैं कि डे नाइट अपने बिजनेस के ऊपर वर्क कर सकते हैं और इसको एक अच्छा और प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पे मार्केट के अंदर लेके आ सकते हैं। काफ़ी रिसोर्सेज जब आप स्टार्ट लेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी लोग जो हैं वो आपको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनके उनमें यह ख्वाहिश थी कि उनका कोई नियर फ्रेंड जो है वो कोई आइडिया को बिजनेस एस्टेब्लिश करे, ताकि वो भी उसके साथ ज्वाइन हैंड करके तो अपनी प्रॉफिट या अपने शेयर या उसके साथ इन्वेस्ट कर सकें। तो एक नया बिजनेस स्टार्ट करने से ना सिर्फ आप के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है नए मोर प्रॉफिट की या कह लें कि अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उनको बेहतर तरीके से कंप्लीट करने की वो आप अचीव कर सकते हैं, और आपके पास फुल पोटेंशियल है। यंग एज के अंदर अगर आप स्टार्ट करेंगे तो अल्टीमेटली इसका आपको ही एडवांटेज होगा कि जो टाइम आपने एक 35 प्लस जाके उसको स्टार्ट करना है, अगर वही आपने 25 या 20 प्लस से स्टार्ट कर लिया तो 35 तक आपके पास एक वेल स्टेब्लिश्ड बिजनेस जो है वो बन जाएगा। नोए डेज नंबर ऑफ जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। इससे पहले ये था कि जो कह लें कि जॉबलेस जो मैनेजर हैं या एग्जेक्टिव जो जिनका कभी कोई मिस हैप हो जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि जिन्होंने अपनी सारी जो आधी ज़िंदगी है उधर किसी ऑर्गेनाइजेशन को में एज ए जॉब सर्वेंट स्पेंड कर दिया, तो वो फिर किसी मिस हैप की वजह से अगर वहाँ से निकाल दिए जाते हैं तो वो फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस वक्त उनकी एज है वो 40 प्लस हो चुकी होती है, या फिर भी उनकी 36% जो है प्रॉफिट रेशो है, कितनी परसेंटेज है कि उनकी सक्सेस रेशो 36% उनमें से कामयाब हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट जो लेस देन 25 है इनकी ओवरऑल जो इंटरप्रेन्योर हैं उनमें से इनके 100 में से 7% है ये, यानी कि 25 से बिलो कम ही लोग जो है वो एक नया आइडिया या नए बिजनेस है वो स्टार्ट करते हैं।
और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं इनमें से 44% जो है वो, यानी अगर 100 यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं तो इनमें से 44 जो है वो आपके वुमेन्स हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उन्होंने नए सेटअप, नई बुटीक्स या अपनी कॉस्मेटिक्स के जो बिजनेस हैं वो स्टेब्लिश किए हुए हैं और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं। एक ग्राफ के जरिए हम देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ ओनर्स है और हमारे पास एज है। तो हम इस ग्राफ में देख रहे हैं कि 25 से 44 की एज तक जो मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, इस एज पीरियड के अंदर लाइक आ रहे हैं। और लेस देन 25 जो है ओनली 11% हैं, और ग्रेटर देन 44 जो है यानी 45 से 54 16 है, फिर 6% और 2% है। तो बेस्ट जो एज है वो 25 से 44 के अंदर, इस एज पीरियड के दौरान जो ये जो 2019 ईयर का पीरियड है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं नए आइडियाज़ के ऊपर, नए बिजनेस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें कि वाई नॉट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो इसके कुछ स्पेसिफिक रीज़न है कि अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम है, कि आपको कुछ पता नहीं है कि आप कोई ये बिजनेस स्टेब्लिश करने से आपको इसका मुनाफा होगा या नुकसान होगा। आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट भी इवन लूज कर सकते हैं। और जब तक आपका बिजनेस अच्छे तरीके से स्टेब्लिश नहीं हो सकता, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो काफ़ी डिग्रेड हो सकती है, लो हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, कि जब तक आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, अपने काम की तरफ ध्यान नहीं देंगे, उसकी टेंशन नहीं लेंगे, तो डेफिनेटली आप उसके अंदर सक्सीड नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्लीट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ओवरऑल बिजनेस की, वो मेन आपके ऊपर है। अगर आपने ही उसको टाइम नहीं दिया, उसको ठीक तरह से नहीं लेके चल रहे और लोगों के ऊपर आपने छोड़ दिया, तो डेफिनेटली वो काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ओवरऑल मैं तो कहूँगा कि दो ही चीज़ें मेन है, या तो आप अपनी स्किल सेट जो है उनको इंक्रीज करें, या फिर आप कोई नए बिजनेस जो है वो स्टार्ट करें, किसी मंडी का रुख कर लें, किसी भी मार्केट में चले जाएं, वहाँ पे टाइम दें। अगर ये नहीं कर सकते तो आप फिर अपने स्किल्स जो है वो इनको इम्प्रूव करें। जस्ट आप अपनी डिग्रियां जो है वो इकट्ठी ना करनी शुरू करें। लेकिन ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर जो है वो आपकी स्किल्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। आपको चाहिए कि आप अपने डिग्री के साथ साथ अपने जो स्किल सेट है, आपके जो नंबर ऑफ स्किल्स हैं, उनको इंक्रीज करें, ताकि वो स्किल्स आपको इन फ्यूचर डिफरेंट जॉब्स में या डिफरेंट बिजनेसेस स्टार्ट करने में हेल्पफुल साबित हो सके। और अगर आप ये नहीं कर सकते, आपकी स्किल सेट इंक्रीज नहीं कर सकते, तो इससे बेहतर है कि आप कोई किसी मार्केट में चले जाएं, वहाँ पे जाके आप देखेंगे क्या वहाँ पे रेट चल रहे हैं, कैसे लोग बिजनेस कर रहे हैं, कहाँ से वो माल खरीदते हैं, कहाँ पे वो सेल करते हैं, और क्या उनकी प्रॉफिट रेशियो है, कैसे वो कमा के तो अपने घर जा रहे हैं। किसी भी अगर आप फ्रूट मंडी या सब्जी मंडी आपकी जो नज़दीक है वहाँ पर जाएं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि लोग जो है सुबह सवेरे उठते हैं, जाते हैं वहाँ पे, बोलियाँ लगती हैं, तो वो वहाँ से माल खरीदते हैं, और फिर उनके पास डिफरेंट जो शॉपकीपर्स या कोई अनोनिमस यूज़र हैं वो जाते हैं, और फिर वो उधर से माल खरीद के उन्हीं उन्हीं को बेच के वो 11-12 बजे अपना प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट लेके तो अपने घर पे आराम कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली ये थोड़ी सी एफर्ट तो है कि आपके पास आपको टाइम देना पड़ेगा न्यू बिजनेस को, लेकिन इसमें है कि इसमें प्रॉफिट रेशो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर जॉब। तो अगर हम समराइज करें आज के इस लेक्चर को, तो आज हमने एंटरप्रेन्योरशिप को देखा, क्या इसका मीनिंग है, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस को देखा, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं, कैसे हम इनको गेन कर सकते हैं, और कौन से ऐसे शॉर्टकम्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, और कैसे हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करके तो अपने जो प्रॉफिट रेशियो है इसको इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी जो इनकम है उसको एनहेंस कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। थैंक